हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ तपेश यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल अबाउट ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो आज हम लोग इस वीडियो में ईपीएफ के बारे में सारी जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये सारा जितना भी नोट्स है इम्पॉर्टेंट्स, इसको आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, ईपीएफ का मतलब क्या होता है? ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि योजना। ठीक है, ये क्या है? ये एक सोशल सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, ये क्या होता है? ईपीएफ इज़ द फंड दैट पर्पस ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद द लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एग्जिट फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ईपीएफ क्या होता है? ईपीएफ एक ऐसा फंड है, एक ऐसा अमाउंट है, जब भी एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन से जब वो काम करके, जब वो 2 साल या 5 साल या 10 साल के बाद जब वो एम्प्लॉयमेंट की जगह से छोड़ के जब वो जाता है, तब उसको एक लमसम अमाउंट मिलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ईपीएफ। ईपीएफ जो है वो हर महीना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सेविंग्स करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ही हाई है। ठीक है, और ईपीएफ में आप चाहे तो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, एवरी एम्प्लॉयर विथ ओवर 20 एम्प्लॉयज़ इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू रजिस्टर विथ ईपीएफओ। मतलब जितना भी कंपनी है 20 एम्प्लॉयज़ से अगर ज़्यादा होता है तो आपको ईपीएफओ प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ईपीएफ को मैनेज करता है। ईपीएफ इज़ मैनेज बाय एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952 में भारत सरकार ने एक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट पास किया, जिसमें जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी श्रम विभाग, जितने भी लेबर्स डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, उनका सारा मतलब एक सोशल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। ठीक है, जिसे आप एट द टाइम जब आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ते हो, जब आप रिटायरमेंट होते हो, या जब किसी आप इमरजेंसी केसेस में जब आपको पैसा का ज़रूरत पड़ता है, तब आप ईपीएफ से पैसा उठा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे डिडक्शन ऑफ ईपीएफ। क्या क्या डिडक्शन होता है इसमें, कंट्रीब्यूशन कितना % तक होता है, कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ इज़ डन बाय बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर। मतलब आप जिस कंपनी में काम करते हो वो भी आप कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है वो भी ईपीएफओ से कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि कंट्रीब्यूशंस क्या क्या होता है। ठीक है, द कंट्रीब्यूशंस पेड बाय द एम्प्लॉयर इज़ 12% ऑफ बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंस। जो आपको एम्प्लॉयर पेड करता है, जो आपको सैलरी पे करता है, उसका 12% बेसिक सैलरी प्लस डीए से आपका 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा 12%। ठीक है, जैसे आपका जो सैलरी है उस सैलरी का 12% आप कंट्रीब्यूट कर देंगे हर महीना, और एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर क्या करेगा? 8.33% वो कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस 3.67 आपका एम्प्लॉयज़ पेंशन्स स्कीम में जाएगा। ठीक है, जब आप रिटायरमेंट होंगे तब ये पैसा आपको मिलेगा। तो 12% एम्प्लॉयज़ और 12% एम्प्लॉयर। ठीक है, 24% आपका कंट्रीब्यूट हो रहा है, और इसका इंटरेस्ट ऑन ईपीएफ फंड में बहुत ही ज़्यादा है। 8.50 जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया जाता है भारत सरकार द्वारा इंडिया में ईपीएफ फंड के ऊपर। ठीक है, यूएएन नंबर क्या होता है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर फॉर ईपीएफ फंड। यूएएन नंबर आ जाने के बाद, अगर आप जिस कंपनी में काम करते हो 5 साल 10 साल काम करने के बाद आपने छोड़ दिया, तो यूएएन नंबर से आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो डायरेक्ट वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा ईपीएफ अकाउंट। ठीक है, यूएएन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस, ईपीएफओ। ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यूएएन नंबर इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज बाय ईपीएफ नंबर। ठीक है, अगर यूएएन नंबर अगर आपके पास आ जाता है तो आप इजीली आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था कंट्रीब्यूशंस का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यूएएन नंबर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि विड्रॉ ऑफ ईपीएफ अमाउंट कब हम विड्रॉ कर सकते हैं, और किन किन
केसेस में कर सकते हैं। पहला, EPF कैन बी कम्प्लीटली विदड्रॉ इन केस इफ़ एम्प्लॉई रिटायर। जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, सपोज़ आप मान लीजिए कि किसी कंपनी में आप अपना 30-35 साल काम किए, तब आप पैसा पूरा विदड्रॉ कर सकते हैं। या फिर आप 2 या 3 महीना से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, आप मान लीजिए जॉब छोड़ दिए, जॉब सर्च कर रहे हैं, 2-3 महीना से आप घर में बैठे हुए हैं, तब आप EPF का अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 2 महीना से अगर ज़्यादा हो जाता है तो। या फिर EPFO में who's resigned from their service can now withdraw 75% of their total provident fund after 1 month the date of सर्विस टू मीट देयर मंथली फिनेंशियल कमिटमेंट। ठीक है, अगर सपोज़ मान लीजिए आप अपने सर्विस से, आप अपने जॉब से रिज़ाइन दे देते हो, तो 75% जो है आपका PF वो आप विदड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड EPF अकाउंट प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 80C। अगर आपको 80C के अंदर 1.5 लाख का छूट मिल जाता है, ठीक है, 1.5 लाख आपको छूट मिल जाता है चैप्टर 6A डिडक्शंस के अंदर, सेक्शन 80C के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि टैक्स ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन कंट्रीब्यूशंस अबव 2.5 लाख 2.5 लैक्स। इस बार का जो बजट पास हुआ था 2021 में, जो बजट पास हुआ था उसमें बोला गया था कि अगर प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशंस है, अगर 2.5 लाख तक हो जाता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 2.5 लाख तक अगर कंट्रीब्यूशन हो जाता है, उससे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन होने पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट अर्न ऑन एक्सेस कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख विल बी टैक्स इन मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए कि मेरा जो इंटरेस्ट है 2.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन हो गया, 3 लाख 4 लाख 5 लाख हो गया, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है 8.50, क्योंकि EPFO में बहुत ही हाई रेट इंटरेस्ट पे किया जाता है, उसके अनुसार डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें EPF का स्कीम्स क्या क्या है, स्कीम क्या क्या होता है। पहला जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ठीक है,